client, she has a very typical pear shaped body. उनका जो bust size है that is near about 34 inches और उनका जो hip size है वो है 40 inches के अराउंड. तो उनके हर एक कपड़े को एक बहुत अच्छा कर्व देना बहुत डिफिकल्ट बात होती है. खूबसूरत फिगर पे हर तरह का अटायर अच्छा लगता है और हर लेडी की यही चाहत होती है कि उसका बॉडी शेप ऐसा हो ताकि वो फिट दिखे और अट्रैक्टिव भी. रिसर्च के मुताबिक वुमेन के 12 तरह के बॉडी शेप्स होते हैं, जिसमें आवर ग्लास बॉडी शेप इज सपोज टू बी द परफेक्ट बॉडी शेप. और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं में सबसे ज्यादा आवर ग्लास बॉडी शेप पाया जाता है? यस, आवर इंडिया. अब फैशन को देखकर अपना वार्डरोब चूज करना ये तो कहीं की समझदारी नहीं है. इसके लिए आपको बॉडी शेप अपना जानना बहुत जरूरी है और यही टॉपिक है हमारे आज के इस वीडियो का. Yes, we got a letter from Prajakta and she wants to know something about the body shape. So let's see what is the question. Prajakta is from Indore and she says, "Hello, I am 36 years old and I am a working woman. I'm a little heavy on my lower body. What body shape am I and what dresses should I wear so that I can be both comfortable and stylish? Please advise." प्राजक्ता, आपने बिल्कुल सही करा हमें लिखकर and our expert is so happy to answer this question. I would like to welcome Shikha Chanana Arora, who is a fashion designer and an expert on our show. Over to you, Shikha. So Prajakta, as per your description, I think you have a pear body shape. pear body shape होती है जिसमें हमारा जो हमारा टॉर्सो से ऊपर का जो हमारा पार्ट है that is little lighter as comparison to our hip and thigh area. So if you have the same description then you are a pear body shape or a triangular body shape. So इस body shape के लिए जो सबसे बड़ी एसेट है वो है हमारी एम्पायर लाइन एंड द वेस्ट एरिया. तो प्राजक्ता, आपको सबसे ज़्यादा जो अपना एसेंचुएट करना है बॉडी पार्ट वो है आपकी वेस्ट लाइन. आप कोई भी ड्रेस ऐसी पहनिए जिसमें जो आपकी बॉडी को ऊपर से डिफाइन करे लेकिन जो आपका हिप एरिया के नीचे जो पार्ट है वहाँ से वो थोड़ा फ्लैट में आ जाए या थोड़ा वो लूज फिट में रहे. वो कपड़े जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे. इन कपड़ों में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है ए लाइन शेप. ए लाइन में आपका जो ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा सा फिटेड रहता है और आफ्टर योर वेस्ट द कुर्ती और द ड्रेस इज़ गोइंग टू बी लिटिल इन फ्लेयर. तो उस शेप के कपड़े जो हैं पियर बॉडी शेप को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं. बिकॉज यू आर अ वर्किंग वुमेन सो आई वुड सजेस्ट कि आपको जो फॉर्मल वेयर में भी पहनना है तो आप उसमें आप अपनी ट्राउज़र्स कवर कर सकते हो. फॉर्मल ट्राउज़र्स ले सकते हो जिनको आप हाई वेस्ट रखिए और वो उनको स्ट्रेट फिट लीजिए सो दैट वो आपकी लोअर बॉडी से उतना ज़्यादा फिटेड नहीं हो और वो आपकी थाइस को और आपके हिप एरिया को हाईलाइट नहीं करें. अगर आप स्ट्रेट फिट पैंट्स लेंगी तो वो आपकी बॉडी शेप को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा. उसके साथ आप अपने जो ऑफ शोल्डर टॉप्स हैं उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. अगर आप ऑफिस वेयर में जाना चाहते हो तो आप कॉलर्ड शर्ट को उसके साथ पेयर अप कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें आप बोट नेक को अपने फॉर्मल ट्राउज़र्स के साथ पेयर कर सकते हो. तो ऐसी कई तरह की टॉप्स हैं जिनको आप अच्छे से अपने नेक से हाईलाइट कीजिए, अपनी स्लीव्स पे हाईलाइट दीजिए या फिर कुछ ऐसी एम्बेलिशमेंट्स आप उसमें टॉप्स में बाय कर सकते हो जो कि आपकी नेक के एरिया को और आपकी शोल्डर के एरिया को हाईलाइट करे, आपकी वेस्ट के एरिया को हाईलाइट करे बट नॉट योर लोअर टॉर्सो. तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब भी अपनी कोई भी ड्रेसिंग करनी है तो उसमें आप हमेशा अपनी वेस्ट को एक बेल्ट के साथ हाईलाइट कर सकते हैं सो दैट ऑल द अटेंशन इज़ ऑन योर अपर बॉडी पार्ट इंस्टेड ऑफ योर लोअर टॉर्सो. अगर आप एथनिक वेयर में जाते हो तो एथनिक वेयर में सबसे अच्छी ऑप्शन आपके पास ए लाइन कुर्ती के बाद आती है अनारकलीज़ की. सूट्स में और कुर्तीज़ में आपको हमेशा ऐसे डिज़ाइंस चूज़ करने चाहिए जहाँ पे आपकी कुर्ती है वो हाईलाइट हो रही हो. उसमें बहुत सारे प्रिंट्स हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी हाईलाइट्स हो सकती हैं, उसमें कुछ एम्बेलिशमेंट्स हो सकते हैं, आप ऐड करवा सकते हैं. बट यू शुड कीप योर बॉटम्स लिटिल प्लेन और लिटिल स्ट्रेट सो दैट योर अटेंशन इज़ ऑल ऑन योर कुर्ती इंस्टेड ऑफ योर बॉटम्स. तो दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन अगर आपको लगता है कि आपका जो लोअर टॉर्सो है वो थोड़ा सा हेवियर है इन कंपैरिजन टू योर अपर बॉडी. तो आप हमेशा अपने जो चाक हैं, कुर्ती के चाक हैं, उनको आप हमेशा थोड़ा सा छोटा रखिए सो दैट वो आपके जो साइड की जो थाइस हैं उसमें से वो बहुत ज़्यादा पीप आउट नहीं हो पाए और आप कॉन्शियस नहीं हो. आपको अवॉइड क्या क्या करना चाहिए? आई थिंक जो एक ही सजेशन मैं आपको दूंगी कि जो भी आप अपने लोअर बॉडी पार्ट पे
कपड़े पहने उनमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग या बहुत ज़्यादा फिटिंग, उसको आप अवॉइड कीजिए. दिस इज़ द ओनली टिप आई वुड से दैट यू शुड स्टे एट बे. बिकॉज इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप डिटेलिंग में इन्वॉल्व होगे लोअर बॉडी पार्ट पे, या फिर जितना ज़्यादा आप उसको टाइट पहनने की कोशिश करेंगे, आपकी थाई और आपका हिप एरिया उतना ही ज़्यादा हाईलाइट होने वाला है. सो दिस इज़ वॉट वी डोंट वॉन्ट. वी वॉन्ट कि जो हमारे बेस्ट पार्ट्स हैं उनको हम हाईलाइट करें, इंस्टेड कि जिनके लिए हम कॉन्शियस होते हैं उनको. तो आपको करना क्या है, अगर आप किसी स्ट्रेट फिट कुर्ती के साथ अपना लेगिंग पहनते हैं तो लेगिंग की जगह आप उसको रिप्लेस कीजिए एक स्ट्रेट फिट पैंट्स के साथ, या फिर आप उसको प्लाजो के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. यू शुड कीप योर लॉन्ग ड्रेसेस लिटिल फ्लेयर्ड सो दैट योर हिप एरिया एंड योर थाइज दे स्टे स्टिल अ मिस्टीरियस पार्ट फॉर द समवन टू सी. अदरवाइज अगर आप कोई जीन पहन रहे हैं या अगर आप कोई ट्राउजर्स पहन रहे हैं तो ट्राउजर्स में आप हमेशा डिटेलिंग को अवॉइड कीजिए नियर टू योर वेस्ट. और जो जीन्स हैं उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स या बहुत बड़ी बड़ी कुछ एम्ब्रॉयडरी एम्बेलिशमेंट्स उनको आप अवॉइड कीजिए, सो दैट जो आपका वो पार्ट है, लोअर टॉर्सो है जो आपका, वो उतना हाईलाइट ना हो. आपकी जो हाईलाइट है दैट शुड बी नियर टू योर वेस्ट एरिया, नियर टू योर नेक एरिया और योर स्लीव्स, और इट कुड बी बिलो योर नीज. तो वहाँ पे आप डिटेलिंग जितना भी ऐड करना चाहें करवा सकते हैं, बट यू शुड अवॉइड नियर द लोअर टॉर्सो. फॉर्मल ट्राउजर्स और कुर्तीज़ के बाद जो सबसे अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक पियर शेप बॉडी को, वो है हमारी फॉर्मल स्कर्ट्स. फॉर्मल स्कर्ट्स में आप स्ट्रेट फिट स्कर्ट्स में जा सकते हो, आप फ्लेयर्ड स्कर्ट्स में जा सकते हो, आप प्लीटेड स्कर्ट्स में जा सकते हो, आप उसको नी लेंथ रखवा लीजिए, आप उसको काफ लेंथ रखवा सकते हैं. यू हैव लॉट मेनी मोर ऑप्शंस टू डिस्कवर इन द स्कर्ट्स. स्कर्ट्स जो हैं वो आपकी उसको हाई वेस्ट अगर आप रखवाते हैं तो बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगी आपकी बॉडी को. वो आपकी लेग्स को टॉल भी दिखाएंगी और आपकी जो वेस्ट है वो डिफाइंड होने की वजह से आपके लोअर बॉडी को भी वो थोड़ा सा शेप में दिखाएंगी. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपनी ट्राउजर्स के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं हो या फिर आप कुर्तीज़ नहीं कैरी करना चाहते हो, देन हैविंग सम लॉन्ग स्कर्ट्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. आप लॉन्ग स्कर्ट्स को कैरी कर सकते हैं अपनी क्रॉप टॉप के साथ, क्योंकि क्रॉप टॉप जो है वो हाई वेस्टेड स्कर्ट्स को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं. इसके अलावा आप अपनी कॉलर्ड शर्ट के साथ अपनी ब्राइट कलर की स्कर्ट्स को कैरी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है किसी भी बॉडी टाइप के ऊपर. इसके अलावा जो आपको पहनना चाहिए वो है एक बोट नेक. बोट नेक जो है वो हमारे नेक को एकदम हाईलाइट कर देता है, जिससे कि हमारा जो अटेंशन है वो हमारे नेक के ऊपर और हमारी वेस्ट के ऊपर आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट हाई वेस्ट इफेक्ट ऑन अदर स्कर्ट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इनमें से कोई भी एक अच्छा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अपने ऑफिस में कंफर्टेबल हैं इन सब चीज़ों के साथ. अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने लिए एक ब्लेज़र बनवा सकते हैं. आप अपने लिए एक ओवरकोट या लेयरिंग का ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आप अपने लिए एक जैकेट क्रिएट कर सकते हैं. बिकॉज जैसे ही हम अपने एक मेन ड्रेस के ऊपर लेयरिंग का कंसेप्ट ऐड करते हैं वो हमारी लुक को एकदम स्टाइलिश लुक में कन्वर्ट कर देता है, और उसमें हम अच्छे तो दिखते ही हैं, साथ के साथ जो हमारे फ्लॉज हैं जिनके लिए हम कॉन्शियस होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं. जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल टू यू, आई वुड टेल यू दैट वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड माई क्लाइंट, शी हैज़ अ वेरी टिपिकल पियर शेप बॉडी. उनका जो बस्ट साइज़ है दैट इज़ नियर अबाउट 34 इंचज़ और उनका जो हिप साइज़ है वो है 40 इंचज़ के अराउंड. तो उनके हर एक कपड़े को एक बहुत अच्छा कर्व देना बहुत डिफ़िकल्ट बात होती है. तो मैं जो उनका कोशिश करती हूँ हमेशा, उनकी हम नेक्स को हाईलाइट करते हैं, उनकी बाजू को हम हाईलाइट करते हैं, उनके जो वेस्ट एरिया है उसके पास हम अच्छी सी एक बेल्ट देने की कोशिश करते हैं, सो दैट उनकी जो वेस्ट एरिया है वो हाईलाइट हो सके. इंस्टेड की जो उनके नीचे लोअर बॉडी पार्ट है उसको हम कहीं भी हाईलाइट करें, हम हमेशा उस पोर्शन को प्लेन रखने की कोशिश करते हैं. एंड ऑल हर ड्रेसेस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट हर सो वेल दैट शी गेट सो मैनी कॉम्प्लीमेंट एंड शी इज़ ऑलवेज हैप्पी wearing that, and she never noticed कि उनकी जो बॉडी है उसमें इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है मेजरमेंट्स के अंदर. प्राजक्ता, I would suggest that you should love your body, whatever the shape you have, whatever the curves you have, because when you start loving your body, you find each and every cloth complimenting you. बट स्टिल आई थिंक अगर आपको बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस होते हो अपने लोअर बॉडी पार्ट के लिए, देन जो ये मैंने आपको 5-6 स्टाइल सजेस्ट किए हैं, इनमें से आप कोई भी अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट चूज़ कर सकते हो जो आपको लगता है कि आप अपने ऑफिस में बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं.
Thank you so much, Shikha, for that valuable advice, and I'm sure, Prajakta, you would have got an answer to your question. And I'm sure all of you would have also benefited from this video. तो अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिए. Remember, कर भला तो हो भला. So till we meet next time again, please don't forget to write to us and send us your question at the link below. And take care, stay safe and be happy.